वीडियो इज़ फॉर मी फ्यूचर। जब भी कुछ ऐसा दोबारा रिपीट होता है तो मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेरी ऑड कैड की ट्रेड, जहाँ पे सब चीज़ में कंफर्मेशन वगैरह मैं बता नहीं रहा आपको। ये है कि बस ये सेल साइड के लिए ट्रेड बहुत अच्छी बन रही है, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो शिफ्टेड टू बेयरिश। यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट ने कंफर्मेशन दी नहीं यहाँ पे, बट मार्केट ने इंस्टेड ऑफ गिविंग मी रीटेस्ट एंड कंफर्मेशन एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, अच्छा खासा डीप गई है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। जहाँ पे देखा जाए तो टेक्निकली तो 4 आवर टाइम फ्रेम बेयरिश ही है ना। तो यहाँ पे मार्केट मेरे को सारी कंफर्मेशन दे रही है टू एंटर द ट्रेड, सारी कंफर्मेशन। मतलब मैं अगर कंफर्मेशन हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पे कुछ इस जगह पे एंटर कर सकता था इस वाली ट्रेड के अंदर, बट मार्केट थोड़ी सा डीप थी एंड मैंने प्लान बनाया कि आई विल वेट फॉर मार्केट टू हैव अ ब्रेक रिटेस्ट टू एंटर द ट्रेड। ये मैंने बनाया एक नया प्लान, नहीं तो मेरी इस वाली जगह पे मेरी कहीं ना कहीं एंट्री हो जाती, जिस हिसाब से ये मार्केट कंफर्मेशन दे रही है मेरे को। यहाँ कहीं मेरी एंट्री हो जाती है अगर मैं यहाँ पे मैं वेट नहीं करता, तो क्योंकि मैं पता है यहाँ पे क्या वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी सारी कंफर्मेशन मीट हो रही है, बट जो ना ये रीटेस्ट है वो यहाँ इस वाले जोन पे कंफर्मेशन देनी चाहिए, थोड़ी अंदर इस वाले जोन के अंडर कंफर्मेशन दे रहा है, इसीलिए मैंने इस वाले ट्रेड को एंटर नहीं करा। मैं वेट करूँ मार्केट टू हैव अ ब्रेक डाउन 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल का रीटेस्ट एंगल्फिंग, देन आई विल इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। क्योंकि मार्केट थोड़ा यहाँ पे इंस्टेड यहाँ से रीटेस्ट ड्रॉप होकर डाउन साइड जाने की मार्केट थोड़ा डीप गई है बिफोर ड्रॉपिंग टू द डाउन साइड। अगर नॉर्मली मैं होता तो मैं यहाँ पे एंटर करता, बट मार्केट यहाँ पे गई थोड़ी डीप, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ फॉर ब्रेक डाउन रीटेस्ट कंफर्मेशन टू एंटर फॉर शॉर्ट। नेक्स्ट टाइम अगर ये वाली ट्रेड मेरे से मिस होती है ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगा। नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट इस बेयरिश इन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड इस वाले जोन के अंदर है, बट मार्केट जोन के अंदर है एंड टेक्निकली बेयरिश है, बट जोन के या मेरे बायस में है, बट जोन के थोड़े डीप है या अंडर है, अगर तो वहाँ पे कंफर्मेशन देती तो मैं वहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम से। इफ़ नॉट तो मैं सिंपली जैसे हर बार वेट करता हूँ फॉर ब्रेक रिटेस्ट कंफर्मेशन टू एंटर द ट्रेड। अगर ये वाली ट्रेड मेरे से मिस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, तो मैं अगली बार से यही करूँगा कि जैसी मार्केट शिफ्ट होगी बेयरिश, अगर टेक्निकली वो बेयरिश है या बुलिश है मेरे बायस में है और थोड़ा डीपर है जोन के अंदर, मैं तब भी वैलिड कंफर्मेशन से एंटर कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं इस वाले ट्रेड को ब्रेकडाउन रीटेस्ट पे लेता हूँ, तो मैं हमेशा ब्रेकडाउन रीटेस्ट पे ही लूँगा इस वाले ट्रेड को। और वैसे मैं अकॉर्डिंग टू मेरा माई प्लान मैंने वेट करा है फॉर मार्केट, क्योंकि डीपर रिटेस्टमेंट में तो ब्रेक रिटेस्ट कंफर्मेशन सेल। देखते हैं इस वाले ट्रेड क्या होता है। अगर ये वाली ट्रेड मिस भी हुई तो मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वाले ट्रेड से, तो कोई जल्दबाजी की बात तो है नहीं इस वाले ट्रेड के अंदर अब। और मेरी टॉप पेयर है ये वाला ऑड कैड का टॉप पेयर है, ऑड यूएसडी एक टॉप पेयर है जिसमें मैं एंटर करना पसंद करूँगा। सेम ब्रेकडाउन रीटेस्ट कंफर्मेशन शॉर्ट। और यूरो जीबीपी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेयर है जहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहा हूँ मैं। और एनजेडी का मैं वेट कर रहा हूँ फॉर मार्केट टू हैव अ ब्रेक रिटेस्ट बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू एंटर फॉर शॉर्ट, या कह लो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर करने का वेट कर रहा हूँ मैं और एनजेडी का टू एंटर फॉर शॉर्ट। अभी के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी टॉप 3 पेयर तो आपको देखने को मिल ही होंगे, ये 3। और बाकी यूएसडी CHF भी एक अनोखा पेयर देखने को मिल रहा है, जहाँ मैं सिंपल मेरा प्लान है ब्रेक रिटेस्ट कन्फर्मेशन टू एंटर फॉर शॉर्ट, सिंपल। समझ रहे हो ना? हाँ ये भी ठीक है। तो सिंपल बस इन्हीं टॉप 5 पेयर का वेट कर रहा हूँ। बाकी तो JPY बहुत सारे पेयर दे तो रहे, बट थोड़ा ना कहीं अजीब सी हैजिंग सी हो रही है यहाँ पे JPY पेयर्स में। 3 बता रहे हैं शॉर्ट के लिए, 3 बता रहे हैं लॉन्ग के लिए। मैं किस पे ज़्यादा वो करूँ, रिलाई करूँ, तो मैं सिंपल अवॉइड ही करने की कोशिश कर रहा हूँ देख के इन्हें। देखते हैं ट्रेड में कौन से मेरे को मिलती है नहीं मिलती है, बाकी तो बाद के सीन है सब कुछ। बाकी इस ट्रेड से मेरे को अच्छा खासा सीखने को मिलेगा, ऑड कैड ट्रेड से अगर मेरी मिस भी होती है तो भी। टाइम और एक नई सिचुएशन बन रही है विच इज़ मेरे को ऑड यूएसडी और कहाँ गया दूसरा वो विच इज़ मेरे को एक ऑड यूएसडी ऑड कैड में ट्रेड ले रखी है और ऑड JPY। इन तीनों पेयर के आगे ऑड है, ऑड JPY, ऑड यूएसडी सॉरी ऑड कैड और ऑड यूएसडी। इन तीनों मेरे को शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड मिल रही है विच इज़ गुड, ठीक है। मेरे को तीनों में हाई प्रोबेबिलिटी A+ ट्रेड मिल रही है, तीनों पेयर में बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट पेयर है तीनों के तीनों ही। और इनमें से क्योंकि सब पेयर के आगे देखा होगा अपने ऑड है, तो कहीं ना कहीं जब मैं अगर एक ट्रेड लूँगा तो मतलब अगर मैंने सारे ट्रेड ले लिया और मार्केट में अचानक से स्पाइक आ गई ऑड में, तो ऑड डायरेक्टली ऐसे लेके ऐसे की तरफ जाएगा और मेरे तीनों पेयर लूज हो जाएंगे विच वाइप आउट माई 6% ऑफ माई अकाउंट। इसीलिए मैंने प्लान का मतलब मैं ऑलरेडी ऑड कैड की ट्रेड में एंटर कर चुकी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट ट्रेड थी वाली एंड सबसे पहले मेरे को ट्रेड मिली है वाली ऑड कैड की ट्रेड। इसलिए बस मैंने ऑड कैड की ट्रेड में एंटर कर लिया एंड मैं बाकी सारे पेयर को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ऑड JPY को अवॉइड कर रहा हूँ मैं,
और ऑड यूएसडी को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना ऑड कैड में एंटर कर लिया, क्योंकि मैं एक पेयर में एंट्री कर सकता हूँ। कभी भी ऐसी सिचुएशन बने दोबारा तो मैं एक पेयर में एंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तीनों में ऑड के पेयर में एंट्री कर लेता हूँ ना, अगर एक बार ऑड में स्पाइक आ गई तो मेरे 6% वाइप आउट हो जाएगा अकाउंट का। इसलिए इन तीनों में से मैं सबसे क्लीनेस्ट चुना है, जो कि बाकी क्लीनेस्ट तीनों है। अगर तीनों में से जोन से भी पहले आया तो मैं तीनों में से किसी में भी एंट्री कर सकता था, बट सबसे पहले जो है वो है अपना ऑड कैड का ट्रेड, इसलिए मैंने ऑड कैड की ट्रेड में एंट्री कर रखी है। मैंने आपको बताया था मैंने क्यों एंट्री करी इस वाली ट्रेड में। और बाकी हल्का हल्का प्रॉफिट में चल रही है ये वाली ट्रेड हमारी ऑड कैड की ट्रेड। अब देखते हैं इस वाली ट्रेड का होता क्या है। बाकी तो ऑड जेपीवाई और ऑड यूएसडी मेरे को अवॉइड करने पड़ेंगे अगर मेरे को अपना रिस्क कंट्रोल वेल रखना है तो ठीक है। और बाकी मैं फाइनली वेट कर रहा हूँ किसी और पेयर का ट्रेड देने के लिए। और बाकी मैं अपना ऑड जेपीवाई और ऑड यूएसडी अवॉइड कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि मैं ऑड कैड की ट्रेड में एंटर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यार यही चीज़ मेरे को बतानी थी इस वाली ट्रेड में। अब मैं देखूँ कोई और चीज़ फर्दर पेयर टू एंटर। बाकी इनमें तो मैं शायद ही एंट्री कर पाऊँगा। लेट मी सी, और फर्दर पेयर देखूँगा बस। वाली वीक में मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, वो अलग मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। मैं इस वाली वीक में शुरुआत में मैंने जो एनालिसिस करता हूँ पेयर को, मैंने इस बार क्या करा, मैंने अपने पेयर को एनालिसिस करा, जो मेरे को अच्छे ट्रेड लगे मैंने मतलब देखी। उसमें मेरे को इस बार 2 कंडीशन दिखी थी, जिसकी मेरे को दिखे थे 6 पेयर जेपीवाई पेयर से दिखे थे मेरे को 6, जिनमें से मेरे को लगभग मेरे को ना अवॉइड करना था, क्योंकि लगभग 6 जेपीवाई के पेयर तो लूँगा नहीं, जिसमें जैसे कि ऑड जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, कैट जेपीवाई ऐसे पेयर मिले थे मेरे को 6। उनमें से मैंने लास्ट टू लास्ट मैंने अपने 2 से 3 पेयर रखे हैं, जिनमें से मैं पोटेंशियली एंट्री कर सकता हूँ, जिसमें मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसमें एंट्री करूँगा उनमें से। बाकी मैंने 3 पता कैसे अवॉइड करे। पहली चीज़ मैंने उनमें देखी क्लियरिटी, मैंने किस तरीके से अवॉइड करा उन्हें। मैंने लगभग उसके किसी के मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने उसे अवॉइड कर दिया, किसी में मैं जेपीवाई को मैंने मेरे को क्योंकि पता है कि ज़्यादा डाउनसाइड नहीं गिर सकती, इसलिए मैंने उसमें वैसे अवॉइड कर दिया उस वाले ट्रेड को। और एक आध पेयर भी मैंने ऐसी मतलब वैलिड कन्फ्लेंसिंग मैंने अपने अवॉइड कर दिए, जिनमें मैं एंट्री नहीं करूँगा। बाकी जो कि 2 से 3 जेपीवाई के पेयर है, उनमें सबसे क्लीनेस्ट एक पेयर में एंट्री करूँगा मैं, और जिनमें से एक था ऑड जेपीवाई, और ऑड की ट्रेड मैंने ले रखे, तो मैंने वो वाला ऑड जेपीवाई भी अवॉइड कर दिया। मेरे पे रहे 2 पेयर जेपीवाई सेशन की, जेपीवाई पेयर के दो पेयर है मेरे पे टू ट्रेड। मैंने दोनों पेयर में से मेरे को कोई एक सेलेक्ट करना है टू ट्रेड, वो मैं अभी देखूँगा, सिलेक्ट करता हूँ उसमें से कौन सा मेरे को अच्छा लगेगा, मैं उसमें ट्रेड में एंट्री करूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं एंट्री करूँगा किसी में जेपीवाई के पेयर्स में। ऐसे मैंने अवॉइड करी जेपीवाई के पेयर। और आज तो नहीं, मतलब मैंने मंडे के दिन ऑड कैड में एंट्री कर ली थी फॉर लॉन्ग, नहीं फॉर शॉर्ट। और एनजेडी जेपी मेरे को अलार्म आ रहा है, 1 मिनट। और मैंने जो ऑड जेपी सॉरी ऑड कैड था क्या था, फिलहाल तो एनजेडी जेपीवाई में वो अपना अलार्म बज रहा है, देखते क्या हो रहा है। हाँ, मैंने ऑड कैड में कल के दिन एंट्री कर ली थी, विच इज़ मंडे। मैंने मंडे के दिन आपको बता दिया मैंने कौन से ट्रेड में एंटर कर लिया है, कौन से क्या मैंने ऑड कैड की ट्रेड में एंटर कर लिया। और बाकी जितने भी मैंने पता क्या कर रहा हूँ, इस ऑड कैड की ट्रेड लेने के बाद मेरे को मिल रहे थे एक साथ ऑड यूएसडी का ट्रेड, ऑड जेपीवाई का ट्रेड, और ऑड एनजेडी का ट्रेड। शायद मेरे को वो 3 भी ट्रेड मिल रहे थे फॉर शॉर्ट साइड। बट मैंने अपने रिस्क को डबल ट्रिपल डाउन करने की जगह मैंने ये समझा कि मैं अपने ऑड कैड के ट्रेड को ही होल्ड करूँगा, क्योंकि अगर एक ऑड की ट्रेड में अगर स्पाइक आ जाता है मोमेंटम, तो मेरे लगभग 8% वाइप आउट हो जाएगा अकाउंट से। तो मैं इसलिए ऑड कैड की ट्रेड को ही होल्ड करूँगा, मैं कोई सी भी ऑड की ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा जब तक ये मेरी ऐसे टीपी दे देती ऑड की ट्रेड। और अगली बार से मैं हमेशा से ऐसी करूँगा जैसे कि मैंने ऑड कैड में करा, मैं हर बार ऐसे करूँगा। बाकी मैं आपको एनजेडी जेपीवाई का अलार्म दिखाता हूँ। एनजेडी जेपीवाई आ चुकी है अपना पुल बैक करने टू द डाउन साइड, बट वेरी मच पावरफुल ऑफ सेलनेस। तो देखते हैं किस तरीके से मैं प्लान बनाता हूँ फिर। बाकी तो मेरा कोई इंटरेस्ट खास कुछ रहा नहीं है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि पता है कुछ क्या, 3 पेयर जा रहे हैं, अब साइड की एंट्री दिखा रहे हैं, 3 पेयर दिखा रहे हैं डाउन साइड की एंट्री। तो अभी जेपीवाई को खुद नहीं पता कि जाना किस तरफ है, तो ऐसी जगह पे मेरे को ट्रेड लेना नहीं चाहिए वैसे तो। बट तब भी जैसे ही मेरे को अगर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है कैट जेपीवाई का, मैंने कैट जेपीवाई और एनजेड जेपीवाई, मेरे पे 2 पेयर बचे थे आफ्टर रिफाइनमेंट और आफ्टर इनवैलिडेशन ऑफ पेयर्स। मेरे पे एनजेड जेपीवाई और कैट जेपीवाई के दोनों पेयर बचे हैं। मैंने उन दोनों में से कैट जेपीवाई को चुना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लीन स्ट्रक्चर, और दोनों ही फॉर्म हो रहे हैं अभी के टाइम पे, कोई फॉर्म नहीं हो रखा कम्प्लीटली। जैसे कंप्लीट फॉर्म हो जाते हैं मेरे को एंट्री दे देते हैं, फिर मैं देखता हूँ एंट्री करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि कैट जेपीवाई को खुद भी अपनी डायरेक्शन नहीं पता। और बाकी मैंने सब कुछ कर लिया। मैं ऑड से रिलेटेड पेयर में मैं एंट्री नहीं करने वाला, और बाकी वो ऑड अपने चल रहा है प्रॉफिट में ऑड कैड का। और बाकी मैंने अपने जितने भी जो पेयर है ना, जिनको मेरे को लगता है कि हाँ अच्छे पेयर हैं, जैसे कि
मेरा एक पेयर है GBP कैड, मैं चाहूँ तो GBP कार्ड में एंटर कर सकता हूँ, बट मैं एंटर नहीं करूँगा बिकॉज ये काउंटर ट्रेड है। मैं GBP कार्ड में एंटर नहीं करूँगा, यूरो GBP में एंटर करूँगा। मैं यूरो GBP में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं यूरो GBP में बस मेरे को चाहिए एक 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर NZD कैड। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। मैंने अभी एक और प्लान बनाया है। पहली चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने 6 पेयर थे JPY के, उनमें से मैंने लगभग तीन तो मैंने बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट लुकिंग गुड इसलिए मैंने या फिर मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए हैं कि मैंने क्यों वाले ट्रेड मैंने अबेंडन कर दिए हैं तीनों JPY के। मैंने बस 3 JPY के पेयर रखे जो कि मेरे को अच्छे लग रहे हैं, विच इज़ यूरो JPY, कैड JPY, NZD JPY। यूरो JPY मैं आपको बताता हूँ मैंने में से कौन सा ट्रेड चुन रहा हूँ टू एंटर, क्योंकि हमारा जो यूरो JPY है वो दिखा रहा है हमारा लॉन्ग के लिए, सॉरी शॉर्ट के लिए। बाकी कैड JPY NZD JPY दिखा रहा है हमारा लॉन्ग के लिए। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सा पेयर चुन रहा हूँ इनमें से 2 ट्रेड। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ यूरो JPY मेरे को चाहिए एक स्ट्रेट ब्रेकडाउन इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, स्ट्रेट ब्रेकडाउन इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रीवियस स्ट्रक्चर का, टू एंटर फॉर शॉर्ट ब्रेकडाउन देन रिटेस्ट देन कंफर्मेशन टू एंटर द शॉर्ट। ये ट्रेड किसी भी हद तक नहीं कह सकता कि मार्केट यहाँ पे फॉर्म होगी। अगर मार्केट को अपसाइड ही जाना होगा अकॉर्डिंग टू दैम, मार्केट को अगर अपसाइड जाना होगा तो हमारे इस वाले पेयर के चांसेस बहुत कम है टू शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देन रीटेस्ट देन एंटर फॉर शॉर्ट। इसलिए मैं यूरो JPY नहीं एंटर कर रहा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ये दोनों फेल होंगे और ये ही आएगा। नो डाउट ये भी बहुत अच्छा क्लीनेस्ट ट्रेड है देखा जाए तो, बट कोई गारंटी कंफर्म गारंटी नहीं, क्योंकि अभी तो ये फॉर्म होने लगा भी नहीं है। जैसे ही अगर ये शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर करता तो चलो मानता भी मैं, बट यहाँ पे मार्केट ने कभी शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर तक नहीं करा है। तो यूरो JPY इज़ नॉट, अभी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता यूरो JPY में, इसलिए मैं यूरो JPY को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कैड JPY और NZD JPY। कैड JPY और NZD JPY मेरे को दोनों बता रहे हैं लॉन्ग के लिए, और प्लस यहाँ पे एक मेजोरिटी भी बैठ रही है विच इज़ ऑफ द कैड JPY एंड NZD JPY। मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो देखो इसलिए मैंने अपना यूरो JPY के ट्रेड को तो मैंने अवॉइड ही कर रहा हूँ, और मैं बताता हूँ कैड JPY और NZD JPY में ये दोनों ही बहुत अच्छे क्लीनेस्ट ट्रेड है जो कि देखने को मिल रहा होगा। NZD JPY मार्केट हैव ह्यूज प्रोबेबिलिटी टू गो टू द अपसाइड मिनिमम टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और कैड JPY पे हैव ह्यूज प्रोबेबिलिटी टू टेस्ट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक मार्केट कैन ईजिली में खाई रहा है इफ इट वांटेड टू। ऑल आई नीड इज 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे मार्केट इज लुकिंग गुड इन फॉर डेली टाइम फ्रेम टेक्निकली बेयरिश। 4 hour time frame is also lower low, market is completely bearish yet कैट JPY में और NZD JPY में मार्केट यहाँ पे दे चुकी है हमें शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो कैट JPY इज क्लीनेस्ट ट्रेड, NZD JPY इज ऑल्सो द क्लीनेस्ट ट्रेड, दोनों में से दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छी हैं। और मार्केट इज कम्प्लीटली बेयरिश इन लेफ्ट हेड राइट शोल्डर इन NZD JPY लोअर लो है करके डाउन साइड जानी चाहिए। हमारा सेलर्स बिकम वीक, मार्केट टेस्ट कंप्लीट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड गिव मी एंगल्फिंग बुलिश कैंडल इन डेली टाइम फ्रेम, जो कि कंफर्म कर रहा है कि इस वाले जोन से बाहर जरूर रिस्पेक्ट कर रहे हैं मार्केट को टू द मार्केट को अपसाइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले एरिया से। बाकी टेक्निकली बेयरिश, ऑल आई नीड इज शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन 4 आवर टाइम फ्रेम जो कि ऑलरेडी हो चुका है। लोअर लो करके डाउन साइड जाने की जगह मार्केट में एक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पोटेंशियल राइट शोल्डर बना रही है मार्केट। ऑल आई नीड इज कंफर्मेशन एट दैट एरिया टू एंटर फॉर लॉन्ग। जैसी मार्केट मेरे को कंफर्मेशन देती है, कुछ वैलिड कंफर्मेशन देती है इन 1 आवर टाइम फ्रेम, आई विल इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग इन NZD JPY, क्योंकि NZD JPY और कैट JPY दोनों ही अच्छे खासे ट्रेड हैं। और दोनों में से हमारे NZD JPY इज लुकिंग वे मोर क्लीनर देन कैट JPY एंड NZD JPY इज ऑलरेडी फॉर्म्ड और कैट JPY अभी फॉर्म हो रहा है और NZD JPY ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। तो मैं सिंपल चीज़ है, मैं NZD JPY को चुन रहा हूँ फ्रॉम NZD JPY, कैट JPY और यूरो JPY। सिंपल, मैंने इस वाले NZD JPY को चुना है। बस मैं आपको क्लिप बता देता हूँ मैंने क्यों चुना है, ठीक है, बाय। यूरो ऑड की ट्रेड अगर रिट्रेसमेंट नहीं करना है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक तो शायद मैं इसमें भी एंट्री ना कर पाऊँ यूरो ऑड में, क्योंकि मार्केट अपने बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एरिया पे ही मेरे को एक 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे रही है एट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एरिया पे, जहाँ पे नो डाउट मैं चाहूँ तो एंट्री कर सकता हूँ यहाँ पे, पर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये हो जाएगा। अगर ये नहीं आई ये वाला चार्ट भी अगर रीटेस्ट नहीं करने आए डाउन साइड इस वाले अप टू माई अलार्म पुल बैक करने नहीं आए देन कंफर्मेशन देती है तो मैं एंटर करूँगा। अगर पुल बैक करने नहीं आए अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो मैं एंटर नहीं कर पाऊँगा और मार्केट स्ट्रेट चलेगी मेरे TP में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एंटर कर सकता हूँ इस वाली बुलिश एंगल्फिंग क्लोज होने के बाद। वेट है बस क्लोज होने का, अगर मैं क्लोज भी होती है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर एंट्री कर सकता हूँ तो फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड ही हो जाएगा कुछ। एंड आई नीड मिनिमम 1:2 चाहिए मेरे को
और मैं एंट्री के पीछे पड़ने नहीं वाला, तो डेट्स वाई मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट की थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा रिट्रेस करके इस वाले एरिया विंटर्स तक, देन कन्फर्मेशन, देन आई विल इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग, कि इतने हाई पे मेरे बस की तो एंटर करना है नहीं लॉन्ग। और ऑब्वियसली बात है 30 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बुलिश एंगल्फिंग नहीं दिया अकॉर्डिंग टू माई कन्फ्लुएंसी जो मेरे को चाहिए थे, एंड ऑब्वियसली बात है इतने हाई पे मैं एंटर करूँगा नहीं। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करने आती है मेरी टोटल लाइन तक या अलार्म तक, तो मैं एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मतलब कन्फर्मेशन ढूंढूंगा, नहीं तो फिर जारी है तो जाए, क्योंकि मैं इतने हाईएस्ट पे एंटर नहीं कर सकता, मेरा रिस्क रोटेशन बड़ा बेकार हो जाएगा, सिंपल एज दैट। देखते हैं, लिख भी रखा है मैंने बस चीज़ें। लेट मी सी। तो देखो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता मैं मेरी ट्रेड के बारे में, तो अभी तो ये लगभग प्रॉफिट में चल रही है, ऑलमोस्ट टीपी के आसपास आ गई थी बट चली गई वापस मुड़ के, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाली ट्रेड अपनी चल रही है। और बाकी जो अपनी जो यूरो ऑड की ट्रेड है एज ए एक्सपेक्टेड, मैंने यहाँ पे इतने अच्छे से प्रिडिक्ट करा था, बट मार्केट नेवर केम टू डीपर रिट्रेस कन्फर्मेशन, आई विल नॉट नेवर एंटर फॉर लॉन्ग, क्योंकि मेरा रिस्क रोटेशन मेरे को नहीं चाहिए कुछ इस तरीके का हो जाए। तो यार इस मैंने इस वाली ट्रेड को मैंने अवॉइड करा, क्योंकि मुझे पता है मेरा सेटअप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को ज़रूर ट्रेड देगा वो, तो इसलिए मैंने इस वाले यूरो ऑड की ट्रेड को अवॉइड करा। और फाइनली अब मैं थर्ड जो पेयर है जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, वो है मेरा NZD USD। NZD USD जैसे कि वो पता हो मेरा प्लान था फॉर लॉन्ग, बट मार्केट ने ऐसा कुछ करा नहीं है यहाँ पे, मार्केट नेवर पुश दिस सिट टू द अपसाइड, जहाँ पे देखने को मिला इतने स्ट्रॉन्ग एयर ऑफ इंटरेस्ट विच क्लियरली कन्फर्म कि बायर्स आर वेरी वेरी वीक, जो कि नहीं कर पा रहे प्रेशर मार्केट टू द अपसाइड, एंड टेक्निकली वीकली टाइम फ्रेम इज लेफ्ट एंड राइट शोल्डर बेयर इस लोअर लो वाले एरिया पे है। और ये चीज़ देख जाए डेली टाइम फ्रेम मैंने मार्केट नो डाउट बेयर इस दी, बट मैंने आखिरी दम तक ही वेट करा था कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड चली जाए, फिर यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से दिखा दी कन्फर्मेशन की सेलिंग पावरफुल है, मैंने तब भी वेट करा कि 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट हो मेरे बायस में, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फाइनली मार्केट ने करा ब्रेकडाउन इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मेक अनदर लोअर हाई एंड लोअर लो, ऑल आई नीड इज रीटेस्ट कन्फर्मेशन टू एंटर द ट्रेड फॉर शॉर्ट। तो इसलिए फिर मैं NZD USD में भी मैं लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरी दम तक भी मार्केट ने ट्राई किया था अपसाइड जाने के लिए, बट मार्केट गई नहीं, मेक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर इन 4 आवर टाइम फ्रेम, डन अ ब्रेकडाउन दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद वेरी जाइनॉर्मस बेयरिश प्रेशर। अब मेरे को चाहिए क्या, ऑल आई नीड इज रीटेस्ट कन्फर्मेशन टू एंटर द ट्रेड, सिंपल चीज़। NZD USD बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट है, अभी भी नो डाउट मेरा बायस रिस्पेक्ट नहीं करा, बट मार्केट इज़ द वेरी क्लीनेस्ट ट्रेड जो कि मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है इन NZD USD। जैसे मेरे को रीटेस्ट मिलता है आई विल वेरी वेल इंटरेस्टेड इन शॉर्ट इन NZD USD। 1 मिनट में सफाई कर लूँ इसकी कैमरे की, अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। और बाकी मैं आपको सारे पे बता देता हूँ, यूरो ऑड छूट गया है मेरा, GBP USD नो डाउट मेरे को चाहिए था शॉर्ट साइड के लिए, पहले यहाँ पे कन्फ्लिक्शन थी बट अब दोनों कन्फ्लिक्शन खत्म हो चुकी है। NZD USD शॉर्ट के लिए बता रहा है, GBP USD शॉर्ट के लिए बता रहा है, ऑल आई नीड इज शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि मेरे को चाहिए था, मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि मेरे को चाहिए शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने फाइनली मेरे को इस वाले हाई से इस वाले हायर हाई पे मार्केट ने मेरे को यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, बट जो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा लोएस्ट एरिया पे है, प्लस मार्केट में शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है वो बड़ा ही वीक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। देखो सेलिंग पावर देखो कितना ज़्यादा वीकनेस से भरा हुआ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है मार्केट ने यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम। ऑल आई नीड की मार्केट यहाँ पे डीपर रिट्रेस करे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे अगेन, फिर दोबारा से अपना स्ट्रक्चर करे मेरे बायस में शिफ्ट, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट में। इतनी लोएस्ट एरिया पे प्लस इतनी गंदी शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, वीक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इस शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर से मैं एंटर नहीं करना चाहता। और मैं ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा के। डेली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी, ये देखो हाई राइल अपसाइड जाने की सेलर्स प्रेशर कर रहे हैं मार्केट को टू ड्रॉप टू द डाउन साइड, बट सेलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा रिजेक्टिंग हो जा रही है एंड मार्केट कैन ईजिली पुश दिस टू द अपसाइड। इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक मार्केट दोबारा से कम्प्लीटली इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट नहीं कर देता GBP USD में। और USD CHF ब्रेक रिटर्स किया था जो कि मार्केट ने नहीं दिया, तो मैं एंट्री भी नहीं करूँगा। NZD JPY चाहता तो हूँ लेना है JPY के पेयर में ट्रेड, बट मुझे NZD USD में बहुत अच्छी क्लीनेस्ट ट्रेड मिल रही है, तो मैं फालतू की भड़क नहीं लेना चाहता एंड मैं NZD USD में ही ट्रेड लूँगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड है। और यूरो GBP में मेरी गलती थी, मैंने अपने गलती को मान लिया, मैंने अपने जोन को दोबारा ढंग से प्लॉट कर लिया। मार्केट अब लिटल बिट अंडर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन वीकली टाइम फ्रेम, जो कि आपको देखने को मिल रहा हो कुछ यहाँ पे लिटल बिट अंडर है मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के। 1 मिनट में ऐसे प्लॉट कर देता हूँ ना,
ऑल आई नीड इज शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन माई बायस, क्योंकि अभी टेक्निकली मार्केट इज शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेरिश विद डबल टॉप मार्केट ब्रेक रीडर्स करके डाउन साइड चले जाना चाहिए, बट सेलिंग पावर वीक, टेक्निकली मार्केट इज बेरिश। ऑल आई नीड इज शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू बुलिश, जिससे कि मैं एंट्री करूँगा, जो कि मेरे हिसाब से तो अभी इतना अच्छा खासा हो नहीं पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी INR USD की ट्रेड मेरी गलती, मुझे पता है ये कोई इतना बेकार पेयर है, इसे कोई ट्रेड नहीं करता होगा, बट मैं ट्रेड करता हूँ इसे भी। और ये वाली एंट्री मेरे से मिस हो चुकी है INR USD की, जो कि मेरे को 1:3 के आसपास अराउंड देती है वाली ट्रेड मेरे को, क्योंकि ये MT5 में थी नहीं। मैंने ये देखा, पर MT5 में थी नहीं मार्केट, और यहाँ पे थी, ट्रेडिंग व्यू में थी, और मैंने इस वाली ट्रेड को फिर एंटर भी नहीं करा। और GBP USD नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं, तो मार्केट अप साइड ही जा सकती है, तो मार्केट डाउन साइड ही जा सकती है। तो ये दिस इज़ नॉट माई A+ सेटअप। और बाकी ये तो आपको पता ही होगा, मैंने चारों पेयर जान अपनी मर्जी से अवॉइड करे थे, शायद चारों के चारों पेयर ही है। देखा, मुझे पता था अगर मैं चाहता था यहाँ पे लॉन्ग जा सकता था इन NZD कैट, बट मुझे पता था कि ये अच्छी ट्रेड नहीं है, तो मैंने गया नया ही नहीं, और मैंने अपना लॉस अवॉइड करा। और GBP कैड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, जहाँ पे मार्केट अगर चाहे तो मेरे को ब्रेक रिटर्स करेगी इस वाले इंटरेस्ट के नीचे, तो आई विल इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। एक अच्छी खासी काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, बट काउंटर ट्रेंड ट्रेड तो भाई काउंटर ट्रेंड ट्रेड ही होती है, मेरे को चाहिए नहीं काउंटर ट्रेंड ट्रेड कोई सी भी। और बाकी तो सब पेयर के हाल बुरे ही चल रहे हैं अभी। बाकी मैं वो बताता हूँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, NZ USD जैसी मार्केट रिटर्स करने आती है इस वाले इंटरेस्ट पे, आई विल बी वेरी 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 इंटरेस्टेड इन एंटर फॉर शॉर्ट। देखते हैं कब तक मार्केट रिटर्स करने आती है इस वाले ऑफ इंटरेस्ट को। बाकी मैं और में तो किसी में अच्छा कुछ खास प्लान देखने को मिल नहीं रहा मेरे को NZ USD के अलावा। बाय। सब कुछ तो ठीक है, पर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैंने अपने ट्रेडिंग प्ले बुक में बताया है, वैसा स्ट्रक्चर शिफ्ट मेरे को नहीं मिला है। जो स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला विद वीकनेस मिला है, और यहाँ पे रिटर्स अपसाइड जाने की जगह मार्केट थोड़ा और डीप आ रही है विद डबल टॉप, जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट मेरे को चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे आया था वैसा मार्केट ने मेरे को स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ दिया नहीं, तो जिस चक्कर में मेरा कॉन्फिडेंस इस वाले ट्रेड में लो होता गया। एंड ये चीज़, इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं इस वाले ट्रेड को एंटर नहीं कर रहा, मैं इस वाले ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। और सबसे मेन रीज़न है जो मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला नहीं है, वीकनेस से भरा हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और सेकंड, जो JPY में चल रही है बाय सेल वाली वो कन्फ्यूजन चल रही है, कोई बाय बता रहा है तो कोई सेल बता रहा है, इसलिए मैं इस वाले ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। इसकी जगह मैं लूँगा अपने यूरो ऑड के ट्रेड को, विच इज़ दिस। तो जैसे कि मैंने NZ JPY का ट्रेड अवॉइड करा था बिकॉज ऑफ द रीज़न, मैंने आपको पूरी वीडियो में बता रखा है कि मैंने क्यों इस वाले ट्रेड को अवॉइड करा था। और बूम, जहाँ से मैंने इस वाले ट्रेड को चाहता मैं इस वाले 1 आवर बुलिश एंगल्फिंग में एंटर कर सकता था, बट मैंने अवॉइड करा एंड अवॉइड फैट एस लॉस। इतनी बड़ा मूवमेंट आई है, फिर उसके बाद तो सेलिंग साइड की मुझे बता भी सकता है, देखो कितनी बड़ी मूवमेंट आई सेल साइड की यहाँ पे। मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा वीकनेस से भरा हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और मेरे प्ले बुक में भी ऐसा स्ट्रक्चर शिफ्ट कहीं नहीं दिखा मेरे को कि चाहिए होगा मेरे को, मतलब इस तरीके की ट्रेड में। और नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट अगर आएगी ना ऐसी कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है इतना गंदा सा, तो मेरा वीकनेस से भरा हुआ, तो मैं इस वाले ट्रेड को अवॉइड ही करना पसंद करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे करा एंड अवॉइडेड अ लॉस। देखो अभी हो रहे हैं रात के 11:45 और मेरे को ट्रेड मिल रही है GBP USD और NZ USD। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या प्लान बनाया है उन दोनों ट्रेड में। देखो GBP USD जैसे कि मेरे को चाहिए था यहाँ पे, बिकॉज सेलर्स आर वीक, नो डाउट। मेरे को यहाँ मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी है फॉर शॉर्ट, जो कि देखने को मिल रहा होगा आपको इस वाले इंटरेस्ट पे, क्योंकि मार्केट अपने आप ईजिली अपने आप तो नहीं, मतलब मार्केट के ईजिली या कि मार्केट कैन easily come up to minimum, easily up to this area of interest for market to have a higher low, easily up to this area of interest मार्केट अगर चाहे तो आ सकती है। यहाँ पे इस वाले जोन पे साले से प्रेस करेंगे मार्केट को टू द डाउन साइड, मार्केट ने शिफ्ट होकर अपना स्ट्रक्चर टू बेयरली बुलिश, कैन मेक इजीली हायर लो अप टू दिस मैक्सिमम अप टू दिस area of interest, इजीली अगर चाहे तो मार्केट लगा सकती है विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम।
और इसी देखिए जाए डेली टाइम पे मार्केट वॉज ऑलरेडी बेयरिश, जो कि देखने को मिल रहा होगा, लोअर हाई एंड लोअर लो। एंड मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप आई थी इस वाले एयर इंटरेस्ट पे, जहाँ मेरा प्लान था जैसे मार्केट अगर इस वाले एयर इंटरेस्ट पे अगर सेलिंग पावर अच्छी है, मार्केट शिफ्ट कर दिया स्ट्रक्चर टू बेयरिश, आई विल इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। एंड सेम एग्जैक्टली मैंने वैसे ही करा। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट इन 4 आवर टाइम में वॉच बुलिश, अभी जैसे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी आई विल इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। बट यहाँ पे उस टाइम पे कुछ ये वाला जोन नहीं था, मैंने देखा कि मार्केट फ्रॉम हायर हाई लो करके अपसाइड जानी चाहिए, शिफ्ट करा अपना स्ट्रक्चर टू बेयरिश। पर जो सेलिंग पावर थी स्ट्रक्चर शिफ्ट में वो बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए मैंने इस वाले लोअर हाई पे एंटर नहीं करा बिल्कुल इस वाले ट्रेड में। मैंने देखा कि हो क्या रहा है, अगर मार्केट को जाना होता तो इस वाले जोन से इस वाले एंगल्फिंग का सहारा लेके मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जा सकती थी एंड देन ड्रॉप हो सकती थी टू द डाउन साइड, अगर मार्केट चाहे तो, क्योंकि ईजिली जा सकती है मार्केट बिकॉज ऑफ द सेलिंग वीकनेस वॉज लुकिंग इन डेली टाइम फ्रेम। मार्केट अगर चाहती तो इजीली जा सकती थी अपसाइड फॉर, जो कि मेरा नया प्लान था इस वाले ट्रेड में। बट मार्केट ने ऐसा कुछ करा नहीं। मैंने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मैंने यहाँ पे जोन प्लॉट करा बाय स्क्वीजिंग द चार्ट्स इन डेली टाइम फ्रेम। आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट में बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सो कॉल्ड रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। मैंने यहाँ पे माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा और मैंने देखा कि यस ये कहानी है कि मार्केट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड, मार्केट ने इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक डाउन करा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली यूज़ हुआ है। एंड मार्केट ने करा ब्रेक डाउन रीटेस्टिंग द स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ क्लियरली कंफर्म कर रही है कि सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड नाउ मार्केट कैन ईजिली ड्रॉप टू द डाउन साइड। इसलिए मेरा प्लान है जैसे ही मार्केट यहाँ पर कुछ एंगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल देगी इन GBP/USD आई विल एंटर फॉर शॉर्ट, जो कि मार्केट दे भी रही है इन 1 आवर टाइम फ्रेम। जैसे ही मेरे को एंगल्फिंग कैंडल क्लोजर मिलती है इन 1 आवर टाइम फ्रेम आई विल इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट इन GBP/USD। और मैंने यहाँ पे और NZD/USD को चूज़ इसलिए नहीं करा इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखने को मिल रहा है हमें NZD/USD वॉज ऑल्सो गुड ट्रेड, जो कि देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे कि मार्केट में इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जहाँ पे मेरा प्लान था लॉन्ग जाने का, बट मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करा। मैंने इवन आखिरी दम तक 4 आवर टाइम फ्रेम को शिफ्ट होने का एंड मैंने वेट करा था कि मार्केट बुलिश शिफ्ट होगी तो मैं एंटर करूँगा फॉर लॉन्ग, बट मार्केट ने बुलिश कभी शिफ्ट करा ही नहीं एंड बूम डन अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वही ड्रास्टिकली भी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ब्रेक डाउन करा मार्केट ने यहाँ पे। एंड सिंपल वही चीज़ यहाँ पे मार्केट NZD/USD शॉर्ट दिखा रही है, GBP/USD शॉर्ट दिखा रही है एंड NZD/USD अगर मेरे को शॉर्ट साइड के लिए एंट्री देनी है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा लोएस्ट एरिया पे आ चुकी है, ऑल आई नीड इज़ डेट रीटेस्ट टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैन कन्फर्मेशन, तब मैं इस वाले शॉर्ट साइड के लिए एंट्री ले सकता हूँ NZD/USD। नो डाउट NZD/USD ऑल्सो लुकिंग गुड, बट NZD/USD अभी कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुई है, तो मैं कह ही नहीं सकता कि मार्केट कम रीटेस्ट करने आएगी क्योंकि GBP/USD हमारे कम्प्लीटली फॉर्म हो चुकी है और NZD/USD हमारी कम्प्लीटली फॉर्म हुई नहीं है, तो इसलिए मैंने GBP/USD को चूज़ करा है। क्योंकि NZD/USD मैं नहीं कह सकता ना कि कल के दिन मार्केट अगर चाहे तो अगर डायरेक्टली डाउन साइड जाना चाहे तो जा सकती है, क्योंकि सेलिंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए क्योंकि और कम्प्लीटली फॉर्म भी नहीं हुई है हमारी NZD/USD की ट्रेड, इसको यहाँ तक आना पड़ेगा सोलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक बिफोर हेडिंग टू द डाउन साइड। और हमारा GBP/USD का जो ट्रेड है GBP/USD का ट्रेड है वो हमें कंफर्म कर चुका है आफ्टर ब्रेक डाउन दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट की हाँ सेलर्स में पावर है एंड दे कैन ट्रेल दिस इट डाउन विद दिस ब्रेक डाउन। तो रीटेस्ट कन्फर्मेशन तो कोई मतलब नहीं बनता कि इस वाले ट्रेड को मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि मार्केट ने करा ब्रेक डाउन रीटेस्ट कन्फर्मेशन एंड आई विल इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट एंड बूम मार्केट ने ठीक वैसे करा जैसे कि मैंने सोचा था। एंड नाउ जैसी कैंडल क्लोज होती है एंगल्फिंग के लिए क्लोज हुई तो 1 मिलियन% इस वाले ट्रेड में एंटर करूँगा मैं, अगर मेरे को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है तो। एंड यही था रीज़न क्योंकि NZD/USD अभी कम्प्लीटली रीटेस्ट करने नहीं है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो मीन्स अभी कम्प्लीटली फॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि अपने लोएस्ट एरिया में मैं एंटर नहीं कर सकता यहाँ पे। और GBP/USD हमारे कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो चुकी है, हमें एंट्री कन्फर्मेशन देने की बारी है मार्केट की बस टू एंटर द ट्रेड। एंड मैंने इसलिए NZD/USD की ट्रेड के बदले GBP/USD की ट्रेड को चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि NZD/USD की ट्रेड अगर कल के दिन चाहे तो डायरेक्टली भी ड्रॉप हो सकती है, कोई कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुई है और GBP/USD कम्प्लीटली फॉर्म हो चुकी है और हमें कंफर्म कर रही है कि मार्केट इस वाले एरिया से ही डाउन साइड जाएगी। तो ये था मेरा रीज़न, मैंने इस वाले GBP/USD को चुना ओवर NZD/USD। अब जैसी कन्फर्मेशन कैंडल क्लोज होती है इन 40 मिनट मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँगा फॉर शॉर्ट। तो जिस हिसाब से कैंडल क्लोज हो रही है GBP/USD में, जिस हिसाब से कैंडल क्लोज होएगी अगर ऐसी ड्रास्टिकली बेयरिश एंगल्फिंग इन 1 आवर टाइम फ्रेम, जो कि मेरे को सिंगल कन्फर्मेशन चाहिए इस वाले ट्रेड में ऑफ दिस 1 आवर बेयरिश एंगल्फिंग, क्योंकि दिस ट्रेड इज़ रेडी टू मेल्ट। एंड
इस चक्कर में मेरे को बस यहाँ पे एक कन्फर्मेशन चाहिए, विच इज़ ड्रास्टिक बेयरिश एंगल्फिंग, जो कि हमें देखने को मिल रहा है बनावट टाइम फ्रेम। अगर कुछ ये कैंडल कुछ इस तरीके से ही क्लोज होती है तो ऑल आई एम गोना डू इज़ मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दूंगा इस वाली ग्रीन लाइन पे। बस मैं इतना कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डाउन साइड जो कि मैं यहाँ पे कहीं एंट्री करता, यहाँ पे कहीं एंट्री करूँगा, मिनिमम जो कि मैं रखता हूँ अपना लिमिट ऑर्डर वो मैं यहाँ रखता हूँ कैंडल के यहाँ पे। तो यार मेरे को कितना कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, 1.5, बियरली 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। इसलिए मैं बस क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टू नॉट मिस दिस एंट्री, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेड है ये वाली। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, अगर कैंडल कुछ ज़्यादा ड्रास्टिकली क्लोज हुई तो मैं यहाँ पर मैं ग्रीन वाली लाइन पर अपना लिमिट ऑर्डर रख दूँगा बस, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता यार। फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का नहीं होगा मिनिमम, तो कोई फ़ायदा है कैसे वाली ट्रेड का फिर। तो इसीलिए मैं अपना लिमिट ऑर्डर मैं रख दूंगा इस वाले ग्रीन लाइन पे, अगर कैंडल कुछ ज़्यादा ड्रास्टिकली क्लोज होती है तो। और बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। बाकी देखते हैं किस तरह की कैंडल क्लोज होती है। बाकी अभी भी टाइम है इस वाले कैंडल क्लोज होने में ऑफ 33 मिनट। 33 मिनट में तो कुछ भी बदल जाता है, देखते हैं। ये वाला ट्रेड वो क्लोज कर लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि इन वीकली टाइम पे मार्केट अपने इस वाले एरोफिंटे से इस वाले माइनर एरोफिंटे से, तो जहाँ मेरा प्लान था मार्केट मिनिमम यहाँ तक मैक्सिमम इस वाले एरोफिंटे से आ सकती है। अगर मार्केट चाहे तो ईजिली वो भी बिना किसी देरी के मार्केट इस वाले एरोफिंटे से आ सकती है मिनिमम यहाँ तक, मैक्सिमम यहाँ तक। इस देखिए जाए डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इज़ कम्प्लीटली बेयरिश। यहाँ पे मेरे को चाहिए था शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड आई विल एंटर शिफ्ट और शॉर्ट, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट होता है, ये सेकंड टारगेट होता है ये। एंड मार्केट ने शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर करा, और जो मार्केट थी उसने शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर तो करा, बट यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर था बड़ा ही वीक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा लोएस्ट एरिया पर था, इसलिए मैंने इसे ट्रेड में एंटर नहीं करी। मार्केट ने टीपी मेरा दे दिया यहाँ पे विदाउट ए क्लीन स्ट्राइक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर एट हाईएस्ट एरिया, एंड मार्केट इस वाले एरोफिंटेस पे है। इट डज नॉट मेक सेंस कि मार्केट यहाँ से फाड़ते डाउन साइड चली जाएगी। चाहे तो मार्केट यहाँ से अप साइड बीच ईजिली बहुत जल्दी आ सकती है, क्योंकि मार्केट अपने फर्स्ट टीपी की तरफ आ चुकी है, जो कि है ये वाला एरोफिंटेस, जहाँ से मार्केट अप साइड जा सकती है नेक्स्ट वीक अगर चाहे तो। मैंने अपना जोन भी रिफाइन करा है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने गलती से प्लॉट कर दिया था डेली टाइम फ्रेम को देख के। सीधा मैंने बहुत अबव के साइड मैंने आपको अपने मेरे प्रीवियस चार्ट में देखा होगा कि मैंने किस तरीके से एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट कर रखा था ये वाला। मैंने क्या करा, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर गया और मैंने जोन रिफाइन करके देखा, जो कि हमारा जोन बनता है यहाँ से लेके इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक, जो कि हमें देखने को मिला हमारा बहुत क्लीन जोन बनता है, जहाँ पे मार्केट अभी फ़िलहाल मूव कर रही है, और जो कि प्रीवियसली पास्ट में भी बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड लोअर के डाउन साइड जाने की मार्केट में हाई एरिया पे, जहाँ मेरा प्लान था मार्केट मिनिमम यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती थी। जो मार्केट में मिनिमम जो मेरा टारगेट था फर्स्ट टारगेट, और मार्केट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे बायर ज़रूर पुश कर सकते हैं मार्केट टू द अप साइड। मार्केट मेरा फर्स्ट टीवी दे चुकी है, अगर मार्केट यहाँ पे मेरे को एंट्री दे दी सेल साइड की 1 बिलियन% ये ट्रेड यहाँ तक जाती है ईजिली मिनिमम इस वाले एरिया तक, जो कि मैंने बताया था, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लेता मे बी। और ये चीज़ देखी जाए डेली टाइम फ्रेम मार्केट वॉज बेयरिश, यहाँ पे हाई रैलो करके अपसाइड जानी चाहिए। मेरा प्लान था शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए मार्केट का, और आई विल इंटरेस्टेड, बट मार्केट ने दिया था शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे, और मैंने ऐसे ट्रेड में एंटर नहीं करी, क्योंकि ये वाला एरिया फंटेज बहुत तगड़ा बैठ रहा था यहाँ पे। और ये वाला एरिया फंटेज मैंने गलती से बिना देखे मैंने यहाँ कहीं प्लॉट कर दिया था, ये जो कि एक बहुत रॉन्ग एरिया फंटेज मैंने प्लॉट करा था यहाँ पे। ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ की जगह अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम की जगह मैंने यहाँ पे थोड़ा अबव यहाँ पे इस वाले यहाँ पे प्लॉट कर दिया था, जिसके हिसाब से मैंने ब्रेक रिटेस्ट में एंट्री कर ली, जो कि मेरी एंट्री तो सही थी, बट जो जोन था वो मेरा मार्क हुआ बहुत गंदा जोन था, जो कि मेरा एक्चुअल जोन बैठता है कुछ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। तो इसलिए मैंने जोन को ठीक करा, और मैंने देखा कि हाँ जो मैं मार्केट अपने फर्स्ट टारगेट पर आ चुकी है, अगर चाहे तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, और जो सेलिंग पावर है वही बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो अगर मार्केट चाहे तो यहाँ पे ईजिली रिवर्स होकर अपसाइड जा सकते हैं इस वाले इंडेक्स, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टीपी तो मेरा हिट कर ही चुकी है, जो कि करना चाहिए था मार्केट को अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। सेकंड एंड फाइनल इज़ दिस।
अगर अपना ये GBP USD की ट्रेड डायरेक्टली मेरा इस TPP स्मैश कर देती है ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को, मैं तब भी ठीक खुश रहूँगा कि मैं अपने प्लान से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने जो प्लान बनाया यहाँ पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में देख के क्लियरली पता लग रहा है क्लियरली कि मार्केट अपने फर्स्ट वाली TP एरिया फिंटे से लोअर डाउन साइड जाने से मार्केट में हायर आई। मैं कैन में हायर मिनिमम टू दिस एरिया, मैक्सिमम टू दिस एरिया। मार्केट अपने TP एरिया पे, फर्स्ट TP जो कि हमारा ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे मार्केट अगर चाहे तो मार्केट रुक सकती है। कोई कह नहीं सकती कि मार्केट जरूर डाउन साइड इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक जाएगी। ज़रूर अगर जाती है तो देखो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को इस वाले जोन से नीचे नहीं जाना चाहिए, इस वाले वीक में खासकर। ये है, तभी मैं इस वाले अपने जो प्लान में मैंने बनाया, मैं उस वाले प्लान से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर ये वाली ट्रेड में डायरेक्टली TP में भी जाती है GBP USD की, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अपना प्लान फॉलो करा जिस हिसाब से मेरे को ट्रेड कट करनी थी, क्योंकि मार्केट में लोवेस्ट पे भी है इन डेली टाइम फ्रेम। और ऑल्सो टेक्निकली मैंने जब जोन रिफाइन करा कि ढंग से प्लॉट करा, तो देखा कि मार्केट ने कभी ब्रेक रिटेस्ट को भी कराई नहीं इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का। टेक्निकली अभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अबव साइड है, जहाँ पे बायर से जरूर पैसे करेंगे मार्केट को टू द डाउन अप साइड। एंड मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में अपने क्लियरली फर्स्ट TP की तरफ, फर्स्ट TP पे है। मार्केट चाहे तो जा सकती है, नहीं चाहे तो मार्केट नहीं जा सकती। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जाएगी इस वाली TP सेकंड TP तक। तो या मैं अपने प्लान से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर ट्रेड डायरेक्टली TP में भी जाती है तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधे मैं तो आराम से बस होल्ड करूँगा। होल्ड क्या, मैंने कट कर दिया इस वाली ट्रेड को कुछ यहाँ पे। देखते हैं क्या मैंने सही करा है या फिर मैंने फालतू का ड्रामेबाजी करी है, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से मैंने एक लॉस डिफेंड करा। अगर ये ट्रेड TP में जाती है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई एम हैप्पी विद द ट्रेड। और मैं सिंपली वेट कर रहा हूँ। मैं यूरो GBP में सिंपली बस एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, वो है पुल बैक कन्फर्मेशन बूम। और USD CHF ऑल आई नीड वाज कैंडल क्लोजर बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मार्केट ने कल रात को दी नहीं, तो फिर मैंने एंटर करी नहीं अभी तक तो। और NZD USD सिंपली वेटिंग फॉर मार्केट टू हैव अ रीटेस्ट कन्फर्मेशन देन एंटर फॉर शॉर्ट। इन NZD USD वेटिंग फॉर मार्केट टू हैव अ रीटेस्ट कन्फर्मेशन टू एंटर फॉर शॉर्ट। और जब तक के लिए लोवेस्ट एरिया पे मैं सेल नहीं कर सकता इसे। और यूरो और डायरेक्टली मेरे स्मैश कर चुकी है TP, वो भी 1:2.5 नहीं, 1:3.5 के अराउंड। बट मैं इस ट्रेड को नहीं ले पाया, तो वो किसी काम की ट्रेड है नहीं, फिर ये। और अपना NZD JPY सीधा मैंने वो ये डिफेंड करा मैंने अपना एक लॉस NZD JPY में, जो कि आपने देखा होगा मैंने क्यों डिफेंड करा था। और ऑल आई नीड इज़ रीटेस्ट कन्फर्मेशन टू एंटर फॉर शॉर्ट ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये और ये सिंपल। हाँ, INR USD मिस कर दिया मेरी गलती के चक्कर में, और ये भी TP की तरफ जा रही है। GBP CHF मेरे को ये कोई हाई A+ ट्रेड नहीं थी, क्योंकि मार्केट चाहे तो यहाँ से डाउन साइड जा सकती, चाहे तो यहाँ से अप साइड जा सकती थी बिफोर हेडिंग टू द डाउन साइड। तो मैंने इस वाले ट्रेड को अवॉइड ही करा। मैंने जानबूझ के खुद नहीं लिया इस वाले ट्रेड को, बट ट्रेड वॉज गुड। ठीक है, मे भी मेरी गलती होगी, तो मैं थोड़ा नोटिस करूँगा, पढ़ूँगा इस वाले ट्रेड को बाद में। और ऑड USD अपने लोवेस्ट एरिया पे मेरा TP स्मैश कर चुकी है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है। NZD कैट डन अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस माइनर का बहुत ज़्यादा पावरफुल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और इट डज नॉट गिव मी ब्रेक रेडियस बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यूरो GBP एज ई साइड मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, या तो अप साइड जा सकती है, डाउन साइड जा सकती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम मार्केट क्लियरली कंफर्म कर रही है कि मार्केट रीटेस्ट एंड हायर एलो करके अप साइड जा सकती है। बट मार्केट अपने हायर एरिया पे तो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी आ सकती है। और डेली टाइम फ्रेम बायर्स आर लुकिंग वेरी वीक इवन आफ्टर ब्रेकआउट। मार्केट ने की एंगल्फिंग कैंडल, इसके बाद बायर्स प्रेशर कर रहे हैं, बट प्रेशर कर नहीं पा रहे हैं मार्केट को। तो ऑल आई नीड इज़ ब्रेक रीटेस्ट बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू एंटर फॉर शॉर्ट। और GBP कैड एक बहुत अच्छी क्लीन काउंटर ट्रेंड ट्रेड है। अगर मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ इस वाले काउंटर ट्रेंड ट्रेड को, बट मेरे को काउंटर ट्रेंड ट्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मार्केट डना ब्रेक डना रीटेस्ट अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओ यस, ये ट्रेड तो तगड़ी थी यार, नहीं कसम से भाई ये ट्रेड तो तगड़ी थी। मार्केट ने करा हाई कब चलने शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर विद डबल टॉप रीटेस्ट कंफर्मेशन बूम। वेरी क्लीन काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, पर काउंटर ट्रेंड ट्रेड तो यार वही होती है ना।
ये ट्रेड बहुत अच्छी है, गारंटेड टीपी देके जाएगी ये वाली जीबीपी कैड की ट्रेड, ये गारंटेड बोल रहा हूँ मैं, 100% कह रहा हूँ मैं, बहुत कॉन्फिडेंस है इस वाली ट्रेड में मेरे को। देखता हूँ मैं थोड़ी देर बाद इसमें ट्रेड है, मैं एंटर करूँगा जीबीपी कैड को। और तो कोई कुछ ना कुछ खास है नहीं कहीं पे भी। मैंने खुद छोड़ा था इसे तो। और तो देखते हैं, बाकी तो अभी कुछ कोई भी प्यार कह नहीं रहा था अब तक के लिए तो, पर ये तो कहने लग रहा है कुछ अलग ही। पैसा से ना मारूंगी पेट, मुझे नहीं कमाना भरने। लेट मी सी यूरो जीबीपी, सॉरी यूरो जेपीवाई देखता हूँ मैं, इसे रखता हूँ मैं। INR USD के बाद रखूँगा इसे, और एक का कुछ कैड करके था, हाँ ये जीबीपी कैड को देखता हूँ, इसे भी INR USD के पास रखूँगा, सिंपल। और ये वाला जो मैंने कट करा है ना ट्रेड को, मैंने अपने प्लान के हिसाब से करा है ट्रेड को, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्लान कहाँ पे इनवैलिड हो रहा है, और ये मेरे को पता है कि मार्केट अगर चाहे तो जा सकती है, अगर पंप आएगा तो जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में पंप आएगा ही आएगा। तो मार्केट में अपना फर्स्ट टीपी ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट ज़रूर डाउन साइड जाएगी। जाना चाहेगी तो जा सकती है, बट मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगी मार्केट यहाँ से। एंड आई क्लोज द ट्रेड। मैंने अपना जोन भी ढंग से देखा, तो मैंने जोन भी गलत प्लॉट कर रखा था, तो ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर बाद इस ट्रेड क्या होता है। फाइनली तो वर्षों की तपस्या करने के बाद मेरे को यूरो जीबीपी का ट्रेड मिलने वाला है, जैसे कि मेरे को चाहिए था। मार्केट सब क्राइटेरिया मीट करे इस वाले ट्रेड में। ऑल आई नीड इज़ पुल बैक आफ्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट इन 4 आवर टाइम फ्रेम। ऑल आई नीड इज़ पुल बैक कन्फर्मेशन, आई विल इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग। ठीक है, बट मार्केट ने ज़्यादा डीपर रिट्रेसमेंट नहीं करा, बट मार्केट ने पुल बैक करा है, जहाँ पे मैं देखने को मिला सेल एस आर क्लियरली वीक इन 4 आवर टाइम फ्रेम, इन 2 आवर टाइम फ्रेम एज वी कैन क्लियरली सी सेल एस आर वेरी वीक एट दैट एरिया। नो डाउट जहाँ पे इस 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल रहा था कि नो डाउट बायर्स आर ऑल्सो वीक, बट सेल एस आर ऑल्सो वीक, जहाँ पे मार्केट को फाड़ डाउन से ले जाना चाहिए था। हमें हल्की सी मोमेंटम इंक्रीज हुई थी, बट इससे कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं पाई, क्योंकि सेल एस आर वीक जो कि हमें 4 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम में क्लियरली विजिबल है। फर्स्ट कन्फ्रेंस ये कि सेल एस आर वेरी वीक एट डेट हायर लो। यहाँ पे बायर्स भी वीक है नो डाउट, बट सेलर्स भी वीक है यहाँ पे। पहली कन्फर्मेशन। सेकंड कन्फर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश एंगल्फिंग जो कि हमें देखने को मिल रही है वाली, बस 20 मिनट और है। मार्केट हमें क्लियरली बहुत क्लीन बुलिश एंगल्फिंग दे रही है इन 1 आवर टाइम फ्रेम, विच इज़ माई सेकंड कन्फर्मेशन। थर्ड कन्फर्मेशन 30 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्टेड फ्रॉम, मैं वो ये करके दिखा देता हूँ एक बार, शिफ्टेड फ्रॉम हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, मतलब लोअर हाई लोअर लो करके डाउन साइड जाने की जगह मार्केट शिफ्टेड टू बुलिश इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। ऑल्सो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट शिफ्ट होगी बुलिश, विच इज़ माई थर्ड कन्फर्मेशन। एंड फोर्थ कन्फर्मेशन जो कि मेरी लार्जर कन्फर्मेशन है वो है दिस लेफ्ट हेड राइट शोल्डर, जो कि हमें देखने को मिल रहा है इन 4 आवर टाइम फ्रेम। कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न, विच इज लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेकआउट द नेकलाइन स्लैश शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मेरे को देखने को मिला इन 4 आवर टाइम फ्रेम। एंड मार्केट इज गिविंग काइंड ऑफ हैमर टाइप ऑफ कैंडल, जो कि मैं एक कन्फर्मेशन मान रहा हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम हेड एंड शोल्डर प्लस काइंड ऑफ हैमर टाइप ऑफ कैंडल आफ्टर दिस वीक रिजेक्शंस। ये मेरी फोर्थ कन्फर्मेशन है कन्फर्मेशन। एंड आई एम गुड टू गो। जैसी मेरी एंगल्फिंग बुलिश कैंडल क्लोज होती है इन 19 मिनट, मैं ट्रेड में एंट्री कर लूँगा नो मैटर वट यूरो जीबीपी में। नो डाउट मेरे को यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज डैट कैन बी रिस्की। अगर मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा इस वीक को नज़रअंदाज करके मैं अपना एसएल रख लूँ, तो डैट कैन बी मेरे को ये ट्रेड 2.7 का रिस्क दे सकती है। बट इट डज़ नॉट मेक सेंस कि मैं इतना ज़्यादा रिस्की एसएल रखूँ, जो कि मेरा अच्छा खासा एसएल बैठता है वो बैटर था हमारा यहाँ पे। एंड मार्केट सॉलिड 1:2 दे रही है इस वाली ट्रेड में हमें,
ज़्यादा खास तो नहीं है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट मार्केट इज गिविंग मी वेरी क्लीन ट्रेड, तो मैं इस वाले ट्रेड को लूँगा। बाकी सारी कन्फर्मेशन मैंने आपको बता दिया लाइन बाय लाइन। जैसे ही 1 आवर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है, आई एम गुड टू गो। लेट मी वेट 19 मिनट और। फाइनली मैंने अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया इस वाली ग्रीन लाइन पे, जो कि मैंने स्प्रेड के हिसाब से रखा है 1.4 पिप अब रखा है मैंने अपने एंट्री पॉइंट के। और मैं ज़्यादा पर रख सकता था, नो डाउट मेरी एंट्री पॉइंट कुछ यहाँ पे जो बहुत जल्दी अच्छा खासा एग्जीक्यूट होते कुछ इस जगह पे, बट मैं इतना नहीं रख सकता ना, क्योंकि मार्केट डज नॉट गिव मी 1:2 अगर मैं यहाँ पे एंट्री रखूँगा तो, क्योंकि मेरे को 2 पिप अब स्प्रेड भी रखने पड़ते हैं टू एंटर द ट्रेड। बट इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिलो रखा है इस वाले एरिया को, जो कि जिससे कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो, मिनिमम 1:2 का क्राइटेरिया भी फॉलो, एंड मैंने अपना लिमिट ऑर्डर अपने 1.4-1.5 पिप के अब भी लगाया स्प्रेड के हिसाब से, जो कि मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए जैसे ही मार्केट इस वाले एरिया तक आए। ये है मेरी ग्रीन लाइन जो कि दिखा रही है, मैंने 2 पिप अब रखा है अपने इस वाले स्प्रेड के हिसाब से लाइन को, या कह लो लिमिट ऑर्डर को। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने आती है मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड बूम आई एम इन द ट्रेड। अब उसके बाद बस सिंपली और कुछ नहीं करना है मेरे को, ट्रेड को होल्ड करना है और कुछ भी नहीं करना है मेरे को, बस सिंपली ट्रेड को होल्ड करना है आराम से, जब तक मार्केट टीपी देती है जब तक के लिए आराम से मेरे को होल्ड करना है इस वाले ट्रेड को। बाकी दिस ट्रेड इज़ वेरी क्लीन एंड वेरी गुड। इस वाले ट्रेड को मैं अगर आएगी तो मैं हर बार लूँगा इस वाले ट्रेड को। अगर ट्रेड लॉस भी होती तब भी मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई विल एक्सेप्ट दैट लॉस, क्योंकि ये ट्रेड मुझे पता है इस वाले ट्रेड के हाईयर चांस है जाने का, और दिस ट्रेड इज़ वेरी क्लीन एंड गुड जैसे कि मेरे को चाहिए होती है। एंड मार्केट ने अच्छा कन्फर्मेशन भी दिया है एंड कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। मैंने अपना लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर रखा है। जैसी मार्केट अगर पुल बैक रिट्रेस करने आती है मेरी एंट्री हो जाएगी, जैसी एंट्री होती है मैं आपको दिखा दूंगा। जब तक के लिए बस सिंपली वेट कर सकते हैं कब मार्केट अपना लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि इससे अब अगर मैं रखूँगा तो इट डज़ नॉट फॉलो माई 1:2 वाला क्राइटेरिया, तो मैं नहीं एंटर कर सकता ना। तो एंट्री देती है तो ठीक है, नहीं देती तो डायरेक्टली जाए, मेरे कोई मतलब नहीं, मैं अगली ट्रेड लूँगा, सिंपल सीधी बात है। तो यस सिंपल, बस मेरे को वेट ही करना और कुछ नहीं करना है इस वाले ट्रेड के लिए अब फिलहाल। और बाकी ट्रेड इज़ वेरी गुड, लेट मी इन्जॉय दिस ट्रेड, बट थोड़ी एंट्री हो जाए वो ठीक रहेगा, और जो कि मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। और अपना ऑड कैट की ट्रेड मैं सोच रहा हूँ कुछ तो मेरे को मिले, कुछ एकदम कोई बुलिश एंगल्फिंग मिले इन मेरे को 1 आवर 30 मिनट टाइम फ्रेम कोई मेरे को बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए, कुछ तो मिल जाए तब तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि अभी जो ट्रेड है वो ठीक देखने मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग वॉल्यूम है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग वॉल्यूम अभी भी है लोअर हाई वाले एरिया पे, मार्केट कैन ईजिली मेक टू दैट एरिया। तो मैं सिंपली वेट करूँ कोई कुछ तो मेरे को कन्फर्मेशन मिले 30 मिनट बुलिश एंगल्फिंग वगैरह, जिससे कि मैं ट्रेड को एग्जिट कर पाऊँ, या थोड़ी बहुत देर में देखता हूँ मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा जैसे ही मार्केट कुछ मेरे को अच्छी कन्फर्मेशन देती है। बाकी फिलहाल के टाइम पे तो मेरा मन नहीं है इस वाले ट्रेड को अभी के टाइम पे कट करने का, क्योंकि इट डज़ नॉट मेक सेंस, क्योंकि अभी तक तो ठीक देखने को मिल रही है ट्रेड ये। और बस यूरो GBP का इंतज़ार है, जैसी मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है मैं मज़ा आ जाएगा भाई, और क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ को। और SL भी मैंने अच्छा खासा वाइड रखा है, जो कि मेरा मतलब वैलिड SL रखा है मैंने, वाइड तो नहीं, वैलिड SL रखा है जो जहाँ मेरे को रखना चाहिए था, जो कि विकआउट से तो मेरे को बचाएगा। और यूरो JPY चल साढ़े, अब तो मार्केट शिफ्ट होगी बोली, अब तो इट डज़ नॉट मेक सेंस। USD CHF नॉट डन अ ब्रेकआउट, ऑल आई नीड इस मार्केट बस थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर दे मेरे ट्रेड को, बाकी तो सब कुछ ठीक है ना फूपी, बस एग्जीक्यूट कर दे अच्छा खासा। और अब तक तो एग्जीक्यूट हो भी जाता अगर मैं वहाँ पे रखता था, क्योंकि मेरे को 1:2 मिलना नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा नीचे रखा। आती है तो एग्जीक्यूट होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो क्या ही कर सकते हैं इस वाले ट्रेड का। बाय मैं ऑड कैट की ट्रेड ने अभी कोई कन्फर्मेशन वैलिड कन्फर्मेशन तो नहीं दिया कि एग्जिट करो इस वाले ट्रेड को, जो कि आपको देखने को क्लियरली मिल रहा होगा यहाँ पे। बट मार्केट अपने लोवेस्ट एरिया पे भी है, यहाँ पे सेलिंग पावर वीक है बहुत ज़्यादा अभी टेक्निकली, बट वीक तो है सेलिंग पावर नो डाउट। यहाँ पे लोअर डाउन साइड जाने का मार्केट रिजेक्ट हो रही है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, बट मार्केट ने कोई कंफर्म नहीं करा है कि मार्केट अभी जा सकती है और मार्केट अभी अपसाइड रिवर्स ही होगी। मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर मार्केट चाहे तो और ज़्यादा डाउन साइड जा सकती है। यहाँ पे सेलिंग कंसोलिडेट हो रही है, मेरे को चाहिए था एक बुलिश एंगल्फिंग टू क्लोज द ट्रेड, जो कि अभी तक तो नहीं मिल रही है। एंड मैं सोच रहा हूँ इस वाले ट्रेड को अब मैं क्लोज ही कर दूँ, फालतू में होल्ड करने का मतलब नहीं बनता इस वाले ट्रेड को। मुझे पता है अगर चाहेगी तो जा सकती है मार्केट अगर डाउन साइड और, बट मेरे को मन नहीं है इस वाले ट्रेड को होल्ड करने का, बहुत होल्ड कर लिया मार्केट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। सेलिंग पावर वीक पे वीक होती जा रही है इंस्टेड ऑफ पुशिंग। चाहे तो पुश कर सकती है, बट मार्केट ने कोई कंफर्मेशन भी नहीं दिया यहाँ पे टू एग्जिट द ट्रेड, तो इसलिए अब मैं एग्जिट ही कर रहा हूँ इस वाले ट्रेड को। अगर यहाँ पे 30 मिनट बुलिश एंगल्फिंग मिलती तो मैं एग्जिट करता, बट अब मैंने बिना कंफर्मेशन के एग्जिट कर रहा हूँ इस वाले ट्रेड को, ऑड कैट की को यहाँ पे इस वाले एरिया पे। देखते हैं अब मैं सीधे क्लोज ही करता हूँ सीधे। तो GBP की ट्रेड में मैं एंटर तो कर चुका हूँ, और अभी मेरे को पता है मैंने दोबारा से रीएनालिसिस करके देखा उस वाले पेयर को बाद में,
तो मैंने देखा कि मैंने यूरो जीबीपी में जो, क्योंकि बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन मैंने पता नहीं कैसे पर गलत एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा था। मतलब एनालिसिस की मेरी बायस ठीक है, बट जो एनालिसिस की जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। मतलब समझ रहे हो ना कि मेरे को ऑलमोस्ट 1:1 भी नहीं दे सकती ढंग से मेरे हिसाब से वो ट्रेड, क्योंकि उसका फर्स्ट टीपी ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास है और सेकंड टीपी है 1:2 का हमारा मैक्स टू मैक्स। और मैक्स टू मैक्स मार्केट जाने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं मेरे को वहाँ पे। मैंने जब एनालिसिस करा तो मैंने जोन थोड़ा सा ना गलत, मैंने थोड़ा अबव रखना चाहिए था मेरे को जोन, बट मैंने जोन थोड़ा गलत प्लॉट करा और उससे मेरे को पता लग गया कि मैंने कुछ गलती करी है। मैंने अभी मैंने एंटर करने के बाद देखा कि मेरी कुछ गलती है इस वाले ट्रेड में, एंड मैं इस वाले ट्रेड के अंदर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। और अब चाहूँ तो मैं इस वाले ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूँ एट कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रेड लो होनी लॉस ही है एट द एंड ऑफ द डे। अगर मार्केट नहीं होती तो फिर देखो वो मेरी एक लक होगा, अगर ये नहीं तो वैसे ये ट्रेड लॉस ही होनी। अगर मैं चाहूँ तो इस वाले ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूँ, बट मैं एग्जिट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एक सेटबैक चाहिए होगा। नहीं तो मैं हर बार ऐसी हर किसी ट्रेड को मैं एग्जिट करते रहूँगा, ऐसे ठीक चलेगा नहीं काम। और अगर मैं इस वाले ट्रेड में अगर लॉस लेता हूँ, जो कि मेरे को चाहिए लॉस एक वाले ट्रेड में, तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर देखूँगा कि मैंने एनालिसिस ठीक करी है नहीं करी है, ढंग से एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा है नहीं करा है बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। मतलब रियलिसिस करनी पड़ेगी मेरे को बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। ये वाला लॉस मेरे को चाहिए टू हैव अ सेटबैक, नहीं तो मैं चाहूँ तो इस वाले ट्रेड को अभी भी एग्जिट कर सकता हूँ ब्रेक इवन, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने गलती करी है एनालिसिस करने में, तो उस वाली चीज़ का मेरे को भुगतान भी करना पड़ेगा। एंड बाकी तो उस वाली ट्रेड अभी देखते हैं चल लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट, और मैंने अपनी दूसरी ट्रेड क्लोज कर दिया है, अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखो जीबीपी यूएसडी की ट्रेड थी, वो एक प्रीटी वैलिड ट्रेड थी और मार्केट कैन ईजिली हिट माई टीपी। मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक आएगी तो येस मार्केट कैन ईजिली हिट माई टीपी। वही मैंने ये वाली ट्रेड मेरी प्रीटी वैलिड एकदम बहुत अच्छी खासी वैलिड ट्रेड है, बट मुझे नहीं पता क्यों शायद मैं ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखने लगा कि क्या इस ट्रेड में कुछ गलती तो नहीं है, क्या ये गलती तो नहीं है, क्या वो गलती तो नहीं है, और मैं एक तरह से हाई लेवल ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा था, परफेक्ट होने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं कभी लॉस ले ही नहीं सकता। और इस चक्कर में मैंने इस वाले ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट में कट कर दिया एंड मार्केट इज़ गोइंग इन माई फ्लो। तो हाँ, मतलब ये वाली ट्रेड एक मेरी प्रीटी वैलिड ट्रेड थी, बट जो गलती थी वो मेरे अंदर थी कि मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर टेकिंग द ट्रेड मैंने इस वाली ट्रेड को एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं होगा, मुझे लगा मतलब मैंने एनालाइज़ करके थोड़ा ज़्यादा ही परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था कि क्या पता है हाँ ये मेरी इस वाली ट्रेड में ये गलती है तो मेरा मतलब ये वाला ट्रेड लॉस हो सकता है। मैंने ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में इस वाली ट्रेड को मैंने कट कर दिया एंड रिजल्ट तो आपको पता ही लग रहा होगा कि मार्केट अपने टीपी की तरफ जा रही है डायरेक्टली। तो यहाँ अगली इस वाले ट्रेड से मेरे को क्या सीखने को मिला कि नेवर बी परफेक्ट। अगर तुमने ट्रेड ली है छानबीन करके तो इस वाले ट्रेड को आराम से या तो एसएल के लिए रखो या टीपी के लिए डायरेक्टली रखो उसे, मतलब उसे बीच में एग्जिट करना ही नहीं है, नो मैटर वट कितना भी तुम तेज़ बनो। अगर तुमने ट्रेड लिया तो एक्सेप्ट करो उस वाले लॉस को। अगर ज़्यादा इतने ही वो महान हो तो ट्रेड ही मत लो, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा आपको वो है कॉन्फिडेंस है इस वाले किसी भी ट्रेड में, अगर तुमने ट्रेड लिया तो अपना कोई प्लान चेंज मत करो, कोई चार्ट वार्ट ठीक मत करो, जैसे वो बस ये देखो तुम्हारा मार्केट ने हिट करा टीपी, हिट करा एसएल, बस उस पर ही वैल्यू, उस पर ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहो। ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश नहीं है, ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो इस तरीके की विनिंग ट्रेड भी तुम छोड़ दोगे या कह लो कट कर दोगे। तो इस वाली ट्रेड से मैंने यही चीज़ सीखी, नेवर बी परफेक्ट। अगर तुमने ट्रेड ली है छानबीन करके ट्रेड ली होगी, कुछ ना कुछ छानबीन करके ट्रेड ली होगी। अगर तुमने ट्रेड लिया है, ट्रेड में एंट्री करी है तो या तो एसएल या तो टीपी। बिफोर डैट ना तुम्हें अपना कोई चार्ट रीस्कैन करना आफ्टर ट्रेकिंग द ट्रेड, ना तुम्हें वो वाला पेयर रीस्कैन करना, ना तो वो तुम्हें पेयर से तुम्हें एनालिसिस हटानी, बस तुम्हें ट्रेड देखना है, ट्रेड लेना है बस, बाकी से एसएल या टीपी के लिए होल्ड करना है। अगर तुमने ट्रेड ली है तो बिफोर डैट तुम कर सकते हो, ट्रेड लेने के बाद नहीं कर सकते ज़्यादा परफेक्ट बनने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी, मैंने इस वाले ट्रेड से अच्छा खासा कुछ सीखा है तो फिर ठीक ही है भाई। देखो मामला पानी, अब मेरी गलती थी, अब मेरी गलती के चक्कर में वाली विनिंग ट्रेड भी मेरे से छूटी गई है मेरे हाथों से, अब कुछ नहीं कह सकते। अगली बार से कभी मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा ये वाली। मैंने इस वाले ट्रेड से जीबीपी यूएसडी के ट्रेड से मेरे को बहुत अच्छा खासा सीखने को मिला है। तो यस मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ।